हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है द कोविड-19 डेथ टोल इन इंडिया गेटिंग इट राइट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू सोशल जस्टिस के टॉपिक से। स्पेसिफिक टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड कोविड-19 की जो फर्स्ट और सेकेंड वेव्स आई थी, उसमें काफी लोग की डेथ हो गई थी और उसका सही डेटा भी नहीं है अवेलेबल। जो भी इस वजह है वो आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है और अगर सही डेटा होता है तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। कोविड-19 पेंडेमिक से काफी लोग मर गए थे वर्ल्ड में और 2020 और 2021 में, और ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न रहा था। कोविड-19 इन्फेक्शन एक डायरेक्ट चैलेंज था, इसमें काफी लोगों की डेथ हुई थी और इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी एम्फसाइज की थी कि जरूरत है मेजर करने की कि पेंडेमिक का इम्पैक्ट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। एक्सेस मोर्टेलिटी मतलब कितनी एक्सेस पे डेथ हुई है, और इसे डिराइव करना था कंपेयर करके ऑब्जर्व मोर्टेलिटी जो पेंडेमिक के टाइम पे हुई थी और एक एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी बेस्ड ऑन प्री पेंडेमिक ट्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि प्री पेंडेमिक का जो भी डेथ टोल था, पहले जो भी एक मोर्टेलिटी रेट चल रहा था, और पेंडेमिक के टाइम पर उस ट्रेंड के बेसिस पर एक डेटा निकालना था जिससे सही पता लग पाए कि एक्चुअल में कितनी डेथ हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर। आइडियली एक्सेस मोर्टेलिटी एस्टिमेशन के लिए जरूरत पड़ती है अच्छे पॉपुलेशन बेस्ड मोर्टेलिटी डेटा की, और वो मिलता है डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, क्योंकि डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम में डेटा होता है कि कितने लोगों की डेथ हो गई है, तो वहां से एक अच्छा डेटा मिल पाता है। इंडिया को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है एस्टिमेट करने में एक्सेस डेथ डायरेक्टली ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों की ऐसे डेथ हुई जिनका पता नहीं चल पाया कि उन्हें कोविड-19 से डेथ हुई थी या किसी और रीजन की वजह से हुई थी। और डेथ रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो अभी सिर्फ 70% है और ये स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करता है और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। पेंडेमिक की अगर सीवियरिटी की बात कर लें, पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्व किया गया था इंडिया में जब सेकेंड वेव आई थी अप्रैल टू जून 2021, इस वक्त पर इंडिया का जो डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा है वो भी उससे भी वीकली या मंथली मोर्टेलिटी डेटा नहीं मिलता है जो एसेंशियल हो जाता है एक्सेस डेथ कैलकुलेशन के लिए। अगर मोर्टेलिटी टोल को एसेस करना है तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर कंपाइल करें एक मोर्टेलिटी रिकॉर्ड, और वो उन्हें मिलेगा लोकल ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS से 14 स्टेट और 9 सिटीज अक्रॉस इंडिया फ्रॉम जनवरी टू मई 2021। मोर्टेलिटी टोल को एसेस करने के लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर ने कंपाइल किया मोर्टेलिटी रिकॉर्ड और उन्होंने डेटा लिया लोकल ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, और ये एक्सरसाइज 14 स्टेट 9 सिटीज में हुई है इंडिया के फ्रॉम जनवरी 2018 टू मई 2021, और ये पब्लिश्ड हुई मीडिया रिपोर्ट में और कंपाइल किया इस डेटा को सीरीज में और पब्लिश हुई द हिंदू में। बहुत सारी साइंटिफिक टीम्स ने इस रिपोर्ट को यूटिलाइज किया और भी अवेलेबल मोर्टेलिटी डेटा लिया फ्रॉम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS और हाउस होल्ड सर्वे की हेल्प से भी डेटा लिया और डेवलप किया एक मॉडल्ड एक्सेस मोर्टेलिटी एस्टिमेट इंडिया के लिए। कोविड-19 से रिलेटेड जो डेथ एस्टिमेट हैं वो वेरी करते हैं वाइडली फ्रॉम वन स्टडी टू अनदर। हाईएस्ट है 4.7 मिलियन एक्सेस डेथ इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 टू 21, और इसमें यूज किया गया लोकल डेटा एज ए इनपुट फॉर मोर्टेलिटी मॉडल। और भी बहुत सारी इंटेंस डिबेट हुई हैं, लाइक उसमें कंट्रोवर्सी रही है अराउंड प्लॉजिबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस मोर्टेलिटी एस्टिमेट जो इंडिया में हैं, काफी अलग अलग हैं, और फोकस किया गया उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड पर और डेटा अजम्पशन जो इम्प्लॉय किए गए थे
एस्टिमेशन पर। तो ऑफ कोर्स अगर डेटा की हम बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है फर्स्ट, और सेकंड है जो डेटा अजम्पशन लिए गए हैं एस्टिमेशन के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ स्टडी ओवरकम नहीं कर पाई, कुछ क्रूशियल बायसेस थे इनपुट डेटा में, मॉडलिंग एक्सरसाइज करनी थी और इसके साथ अजम्पशन अप्लाई जो करना था डेटा के गैप्स को फिल करने के लिए। कुछ स्टडीज बेस्ड हैं इनसफिशिएंट सैंपल पे, वहीं पर और जो दूसरी स्टडीज हैं उनका इंफॉर्मेशन बायस है बहुत सारे लेवल्स पर, और ये लिंक दिया हुआ है, इस पे आप भी देख सकते हैं। तो इससे चांसेस हो जाता है कि कोविड रिलेटेड एक्सेस डेथ जो इंडिया में हुई है वो ऐसा भी हो सकता है कि उसे ओवर एस्टिमेट किया गया है। अगर ऑफिशियल CRS रिपोर्ट 2021 की बात करें तो वो बहुत जल्द ही रिलीज हो जाएगी, आ जाएगी, और वो काफी हद तक एक अच्छा कवरेज देगी जो कोविड-19 के टाइम पर डेथ हुई थी, और उसके साथ एक पॉसिबल प्राइमरी एविडेंस भी होगा। मे भी जो CRS की रिपोर्ट जब आए तो उसके बाद फिर एक नई डिबेट आए रिलेटेड टू वेरिएशन, जैसे कि इम्प्रूवमेंट अगर होता है रिपोर्टिंग में या डिलेड रजिस्ट्रेशन, या मे भी उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, डेफिशिएंसीज रिलेटेड टू डेटा कंप्लीटनेस अक्रॉस स्टेट बाय सेक्स और एज, उसको मे भी कंसीडर नहीं किया गया है या अप्रोप्रिएटली काउंट नहीं किया गया है जब वो इन्फर कर रहे थे डेटा से। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो कंडक्ट करे एक टास्क फोर्स जिसमें नेशनल एक्सपर्ट्स हों इस फील्ड में, इस मैटर में, और वो अटेंड करें, और ये टास्क फोर्स में भी प्रोवाइड करे एक्सेस टू ऑल माइक्रो डेटा फ्रॉम CRS, SRS और भी जो रेलिवेंट डेटा सोर्सेज हैं जो जरूरी हैं। एक बार सारे डेटा से इक्विप्ड हो जाते हैं जो भी अवेलेबल हैं या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, तो टास्क फोर्स इनेबल होगी कंडक्ट करने में एक थॉरो एनालिसिस। उसमें यूज करेंगे वो एक स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड जो यूटिलाइज करेगा एम्पिरिकल डेटा। एम्पिरिकल डेटा वो होता है जो रिलाई जिस पे आप कर सकते हैं, काफी स्टडीज के बाद वो डेटा निकालते हैं, और प्रोवाइड करेगा वो मेजर ऑफ एक्सेस मोर्टेलिटी बाय सेक्स एज एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर इसके आगे इसको समझे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशन की क्या जरूरत है। अगर आगे जाएं तो देखें कि ये इम्पेरेटिव है कि एक्यूरेट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल मोर्टेलिटी मेजर करना है तो वो अर्जेंट हो जाता है एविडेंस बेस्ड हेल्थ एक्शन के लिए, ताकि टैकल कर पाए क्वाड्रपल बर्डन जो मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ कंडीशन को लेकर हो सकता है, या इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर हो सकता है, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या इंजरीज। पेंडेमिक डिबेट की जो एनालिसिस है मोर्टेलिटी को लेकर इंडिया में, उसे कंप्लीट कर पाएगा, और एक एनालिटिकल ऑपरेशन होगा और वो एस्टेब्लिश कर पाएगा कैपेसिटी फॉर सब नेशनल मोर्टेलिटी मेजरमेंट। यहाँ पर सब नेशनल की इस वजह से बात हो रही है क्योंकि यहाँ बात स्टेट से लेकर और छोटे उस पे जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। तो सब नेशनल मोर्टेलिटी मेजरमेंट कर पाएंगे और एक इन्फॉर्म इंटरवेंशन कर पाएंगे ताकि हमारा जो लोकल डेटा क्वालिटी हो वो स्ट्रेंथन हो पाए। इसके साथ साथ अर्जेंट नीड है स्ट्रेंथन करना जो भी एट्रीब्यूशन है, कॉजेज ऑफ डेथ है, या फिर हमें वो मिल सकता है मेडिकल सर्टिफिकेशन जो फिजिशियन अटेंड किए थे डेथ को, या फिर यूज कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इंटरव्यूज मेथड को हाउस होल्ड इवेंट्स में जहां पर इस तरीके के हादसे हुए थे। तो इन दोनों को कंबाइन करके नेशनल टास्क फोर्स क्या करे, डेटा एनालिसिस करे और इसके साथ प्रपोज करे इनिशिएटिव फॉर डेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और इसकी हेल्प से वास्टली इनहांस हो पाएगी CRS के डेटा की यूटिलिटी फॉर रूटीन लोकल एंड नेशनल मोर्टेलिटी मेजरमेंट इन इंडिया। तो अभी भी कोविड-19 को काफी टाइम हो गया है, 23 चल रहा है, 2023 हो गया है, तो स्टिल अभी एक ट्रू पिक्चर सामने नहीं आई है कि एक्चुअल में कितनी डेथ हुई थी ड्यू टू कोविड-19 इंडिया में। तो SRS या CRS या जो इंडिविजुअल लेवल पर डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए और उसको सही तरीके से उस डेटा को एनालिसिस किया जाए तो एक ट्रू पिक्चर समझ में आ जाएगी, जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर पे कुछ इस तरीके के पेंडेमिक आते हैं या एपिडेमिक आते हैं या कोई इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाता है तो उन्हें फेस करने में, उन्हें डील करने में हेल्प मिलेगी। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।